हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और ट्रायंगल्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि O इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। O क्या है? ABC के इंटीरियर में एक पॉइंट है। ओके, एंड OD इज परपेंडिकुलर टू BC दे रखा है, मतलब OD इज परपेंडिकुलर टू BC गिवन है, एंड OE इज परपेंडिकुलर टू AC गिवन है, एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AB है। मतलब यहाँ पे ये इस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये OE किस पे परपेंडिकुलर है? AC पे, एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। ठीक है, अब सो दैट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, देखो O से A, मतलब O से A को आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। O से A क्या करना पड़ेगा? आपको बेटा ज्वाइन करना पड़ेगा। O से A ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या बोला है? O से A एंड O से B, OB स्क्वायर हो गया, एंड O से C, OC स्क्वायर, मतलब O से C, मतलब यहाँ से आप O से C को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, O से C को आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है कि नहीं? तो O से C को ज्वाइन कर दिया। फिर माइनस का OD स्क्वायर, O से D कहाँ है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, O से D स्क्वायर, एंड O से E स्क्वायर, O से E स्क्वायर ये वाली साइड। ओके, डायग्राम में देखते रहिए, जो मैं नेमिंग करता हूँ वो डायग्राम में आप सारी चीज़ों को मेजर करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा। और O से F स्क्वायर, ठीक है, मतलब आपको ये साइड इन्वॉल्व करना है, ये साइड, ये और ये OC एंड OE ये साइड इन्वॉल्व करना है। किसके इक्वल होना चाहिए? AF स्क्वायर। A से F कहाँ है सर? A से F ये वाली साइड है। और कौन सी साइड इन्वॉल्व होनी चाहिए? A से F इन्वॉल्व होनी चाहिए, और B से D, मतलब B से D कहाँ है? BA D ये हो जाएगा। ठीक है, एंड C से E कहाँ है? C से ये होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या करना है, यहाँ पे जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। और पाइथागोरस ने क्या बताया था कि पाइथागोरस ने ये कहा था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, और एक ना ये एंगल तो 90 डिग्री है ही। राइट एंगल का मतलब ये होता है कि वन एंगल इज 90 डिग्री। तो आपने कहा सर ये तो एंगल 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट जो AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड होना चाहिए। ठीक है, अब लॉजिकली देखो यहाँ पे मैंने वैसे ही मेंशन कर लिया कि हमको जो पहला पार्ट प्रूव करना है इसमें ये साइड ही इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको ट्रायंगल AFO दिख रहा होगा। अच्छे से देखिएगा यहाँ पे इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा? इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा? ये देखो ये ट्रायंगल की बात हो रही है, AOF, इन ट्रायंगल AOF। तो बेटा ये बताओ, ये 90 है तो 90 के अपोजिट OA हुआ, तो OA स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OF स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले ही सारी चीज़ें मेंशन कर लिया कि जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, जो उसमें साइड इन्वॉल्व हो रही हैं वो किस पर्टिकुलर ट्रायंगल को फॉलो कर रही हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली कि OA कहाँ पे है, OB कहाँ पे है, OC कहाँ पे है, OD, OE, OF एंड AF स्क्वायर, BD स्क्वायर, C स्क्वायर, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ये लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OBD। तो यहाँ से OB स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि ये 90 है बेटा, 90 के अपोजिट ही हाइपोटेनस हो गई, तो OB स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OB स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा OD स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, OD स्क्वायर
प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लिया इसको, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ डी सी, इन ट्रायंगल ओ डी सी, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ नहीं, इन ट्रायंगल ओ डी सी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ ओ सी ई लेना है। क्या लेना है बेटा, ओ सी ई लेना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ सी ई, तो ओ सी ई में ओ सी स्क्वायर क्या होगा, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं, ओ ई स्क्वायर प्लस का ई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए अब बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये इक्वेशन बन गई, समझ में आ गया होगा। क्या किया हम लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ की। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखा और यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लिया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। ओके, अब देखो यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो, और जैसे ही इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करोगे, जैसे आप कुछ ना कुछ देखोगे कि जो प्रूफ करना वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग 1 प्लस 2, एडिंग 1 प्लस का बेटा 2 एंड प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये LHS में ऐड कर दो एंड RHS में ऐड कर दो। तो बेटा OA यहाँ पे है, OB यहाँ पे है, OC यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर प्लस का OB स्क्वायर प्लस का OC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से RHS में क्या है, OF स्क्वायर प्लस का FA स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड टर्म वाले में क्या दे रखा है बेटा, प्लस का OD स्क्वायर प्लस का OD स्क्वायर और प्लस का BD स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर एंड प्लस का OE स्क्वायर एंड प्लस का EC स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है बेटा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है। आप डायग्राम में देखिए जो चीज़ प्रूफ करना है, आपने कहा सर OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस में आ रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। सर OD OE OF ये LHS में निगेटिव आ रहा है, तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को आप शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, LHS में। तो आपने क्या किया, इन टर्म को शिफ्ट कर लिया बेटा LHS में। तो ये OA स्क्वायर तो ऐसे रहा, OB स्क्वायर ये रहा एंड OC स्क्वायर एंड ये OF स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा, तो इक्वल के लेफ्ट में आएगा, तो ये निगेटिव का OF स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से OD स्क्वायर ये भी निगेटिव का हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, OE स्क्वायर ये भी निगेटिव का हो जाएगा। और बाकी RHS में बचा क्या, ये बचा है ना, AF स्क्वायर या AF या FA कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AF स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या बचा हुआ है बेटा, BD स्क्वायर बचा हुआ है, BD स्क्वायर बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, EC स्क्वायर, और क्या बचा हुआ है, EC स्क्वायर। तो जैसे ही ये टर्म आपने शिफ्ट किया, तो क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये तो प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो गई, प्रूव हो गई। ओके, बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो। ठीक है, तो ये पहला पार्ट अभी क्या हुआ है, प्रूव हो गया। ये पहला पार्ट इस प्रॉब्लम का ये प्रूव हो गया है। ओके, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट क्या हुआ बेटा, प्रूव हो गया। अब देखो हम सेकेंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। तो सेकेंड पार्ट पे चर्चा जब करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये जो ट्रायंगल दे रखा है, AF का मतलब क्या है। आपने कहा सर A से F ये है, AF को आप लिख सकते हो OA माइनस OF, OA स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर हम लोग BD की बात करते हैं, तो BD को क्या लिख सकते हो, BD स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं B से D स्क्वायर। ठीक है, B से D मतलब B से D ये है, तो OD B से D OB स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है,
ये हो जाएगा। और सी से ई को क्या ले सकते हो, सी से ई ये है तो ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर ये हो जाएगा। और आर एच एस में क्या आना चाहिए, ए ई स्क्वायर, ए ई कहाँ मिलेगा, ए से ई ये वाला है ना, यहाँ पे ए से ई ये मिलेगा। तो ए ई स्क्वायर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, ए एफ बी डी ओ सी, एक काम ये हो जाएगा। ठीक है, ए ई का मतलब क्या है, ए ई मतलब ये, समझिए बात को बेटा, आपको डायग्राम में चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जब चीज़ें ऑब्जर्व हो जाएंगी तो वहाँ पे बस हम किस ट्रायंगल को फॉलो करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए से ई, ए से ई ये देखिए। ठीक है, ए से ई, ए से ई अगर ये लाना है तो आपने कहा सर ए से ई इस ट्रायंगल में अगर ए से ई लाना है तो ओ ए में से ओ ई निकाल, ओ ए माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ से ए स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने कहा सर अगर आपको सी डी लाना है तो सी से डी का मतलब क्या होता है, सी से डी ये हो गया, सी डी का मतलब क्या हो गया बेटा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। और फिर बी एफ स्क्वायर मतलब क्या है, बी यहाँ पे है बेटा, एफ यहाँ पे, तो बी एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपने जो पहला पार्ट प्रूव किया है ना, बस उसी के हेल्प से सेकेंड वाला पार्ट मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया है, और उसी के हेल्प से सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करवा देता हूँ। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो आप ये इतना पोर्शन देखिए, ये ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, यस आर नो। भाई ये वाला जो आर एच एस है यहाँ पे इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने प्रूव किया है उसके एलएचएस को सॉल्व करके ये चीज़ ला सकते हैं। ये चीज़ मैंने डायग्राम में ऑब्जर्व कर लिया कि कहाँ पे क्या मिलेगा। अब देखो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने एबव प्रूव किया है। तो देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, अच्छा ये क्या लाना है, ए स्क्वायर, ए कहाँ मिलेगा, आप देखो यहाँ पे ए से ई डायग्राम में दिख रहा है ना, ए से ई, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, डायग्राम में ये ए से ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ए से ई स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर। तो देखो ओ ए और माइनस का ओ ई को एक साथ कर लो, तो जो यहाँ पे प्रूव किया है ओ ए माइनस ओ ई, देखो बेटा ओ ए स्क्वायर ये, ओ ए स्क्वायर ये, और ओ ई कहाँ है सर ये वाला, इसको एक साथ टुगेदर लिख लो ओ ई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओ बी स्क्वायर के साथ क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे अच्छे समझिएगा, दूसरा पार्ट क्या है बेटा, दूसरा पार्ट है सी डी, दूसरा पार्ट है सी डी। तो सी डी के लिए क्या करोगे, सी से डी ये है, सी से डी है तो ओ सी माइनस ओ डी लिख सकते हो, ओ सी माइनस ओ डी। देखो सी से डी ये है, सी से डी ये है कि नहीं, जब सी से डी ये है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर लिख सकते हो, ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर लिख सकते हो बेटा। तो यहाँ से आप क्या कहें ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर। अब क्या बचा, अब बचा यहाँ पे आपका ओ बी स्क्वायर का पेयर किसके साथ बना लो भाई, आपका ओ ई भी हो गया, ओ सी भी हो गया, और जाहिर सी बात है यहाँ से ओ डी बचा, ओ डी स्क्वायर बचा। ठीक है, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर एच एस में तो हमारा ये आ ही रहा है। ओके, हम बस इसी रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, देखो कितना इजी मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इस डायग्राम को बेटा ऑब्जर्व करिए, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। देखो बेटा यहाँ से ये पहला क्या है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए कहाँ है, ओ से ए, अच्छा थोड़ा सा डायग्राम और नीचे करिए, ओ से ए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस में से अगर ये परपेंडिकुलर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ए ई स्क्वायर मिलेगा। तो क्या मिलेगा बेटा, ए ई स्क्वायर। तो आपने कहा सर यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट ए ई स्क्वायर। ओके, क्लियर है कि नहीं। अब देखो दूसरी बात, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर क्या होगा, ओ से सी स्क्वायर ये हाइपोटेनस है, और ओ डी स्क्वायर अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमको मिल जाएगा सी डी स्क्वायर। दूसरे टर्म का हमने यूज किया तो हमको सी डी स्क्वायर मिल गया। और ये ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर माइनस का
यहाँ पे क्या है, OD है और OD के OB में से क्या निकाला गया है, OB आपका ये है और सब्ट्रैक्ट किया गया है, OE यहाँ पे लिख लिया और OD यहाँ पे लिख गई, ये OF है बेटा, है ना, ये गलती से यहाँ लिख गए, OF है, OF स्क्वायर। तो OB में से अगर आप OB में से OF निकाल दोगे तो क्या यहाँ होगा, देखो ये हाइपोटेनस है कि नहीं है, हाइपोटेनस में से अगर परपेंडिकुलर निकाल दोगे तो हमारा क्या बचेगा, BF स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा BF स्क्वायर। ओके, ये BF स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू RHS को तो सेम ऐसे एज इट इज कॉपी कर लेना है, ठीक है, RHS को तो ऐसे एज इट इज कॉपी कर लेना है, BD स्क्वायर प्लस का EC स्क्वायर प्लस का EC स्क्वायर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था और यहाँ पे हमने इसी को लिया और चीज़ों को अरेंज किया और अरेंज करने के बाद ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया और OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर को हम लोगों ने लिया A स्क्वायर, ठीक है, एंड OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर को साफ साफ दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OC स्क्वायर, ठीक है, OC स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, DC स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये लिख लिया। फिर BF स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, OB स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर, और जैसे ये लिखा तो यहाँ पे हमारा बेटा ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ओके, बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस सिंपल सा फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था और उसी के हेल्प से सेकेंड पार्ट को भी मैंने इजीली प्रूव कर लिया, बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखना, उसको ऑब्जर्व करना है। साइड लेंथ जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो भी साइड लेंथ की नेमिंग दे रखी है वो किस पर्टिकुलर ट्रायंगल को फॉलो करता है और जाहिर सी बात राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया होगा ना, कंफर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। कोई कह रहा है कि एक लैडर है ना, आपने देखा होगा ये वॉल जो होती है, ये वॉल हो गई और ये लैडर हो गई, ये क्या हो गई, लैडर, ठीक है। तो ये वॉल हो गई, ये लैडर हो गई, इसको आप ग्राउंड से मिला दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको ग्राउंड से कहाँ मिला दीजिए, ये मिला दीजिए। तो ABC नेमिंग कर देता हूँ, BC यहाँ पे क्या है, दिस इज द वॉल, दिस इज द क्या है, वॉल, और ये बेटा क्या है, दिस इज द लैडर, दिस इज द लैडर, और जो ये डिस्टेंस दे रखी है दिस इज द 10 मीटर, दिस इज द 10 मीटर, एंड ये विंडो है यहाँ पे क्या है, विंडो 8 मीटर एबव है, एबव द ग्राउंड, 8 मीटर एबव द ग्राउंड है, 8 मीटर एबव द ग्राउंड है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, मतलब ये बेटा डिस्टेंस निकालना है। देखिए बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, क्या करना है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। यहाँ पे लिखिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था, पाइथागोरस ने कहा था कि अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया भाई, वॉल तो वर्टिकल होगी हॉरिजॉन्टल से ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अगर नेमिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा, AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू क्या दे रखी है, अरे सर AC तो इक्वल टू 10 मीटर दे रखा है, ये 10 मीटर हो गया, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मालूम नहीं, एंड BC कितना है, सर ये वॉल की जो हाइट है विंडो तक की, ये कितना दे रखा है, दिस इज द 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 मीटर मतलब 8 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ से AB स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और ये 64 लेफ्ट में भेज दो तो माइनस का 64 आ जाएगा, ये आपका 100 में से 64 निकल जाएगा तो 36 बचेगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AB इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, तो दैट इज 6 मीटर। तो इस लैडर के फुट से जो यहाँ पे वॉल का फुट है, यहाँ पे इससे डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 6 मीटर, यस और नो। बेटा बात क्लियर हो गई ना, कंफर्म है, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज तो हुआ है, बोलो पाइथागोरस थ्योरम का तो मैंने यूज किया यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है, कंफर्म। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि a guy wire attached to a vertical pole of the height 10 meter and 24 meter long and has a
stake attached to the other end, and how far from the base of the pole should be stake be driven so that the wire will be taut। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, मतलब एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर है बेटा। ये कितनी मीटर की हाइट है 18 मीटर। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, मतलब यहाँ पे ये जो वायर अटैच है वो इसकी लेंथ कितनी है 24 मीटर। कितना है बेटा, दिस इज 24 मीटर। ओके, long and has a stake attached to the other end, how far from the base of the pole। ठीक है, stake the driven to so wire will be taut, तो इसके बेस से कितने डिस्टेंस पे टाट किया गया होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है, सिंपल सी बात यहाँ से पूछी है कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो डायग्राम को हमको पढ़ लेना है और उसके बाद फिर मतलब क्वेश्चन को रीड करना है, फिर डायग्राम कंप्लीट कर लेना है। ओके, क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम को क्या करना है कंप्लीट कर लेना है। फिर एक बार हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ द हाइट 18 मीटर, तो पोल की हाइट ये हो गई, और पोल की हाइट हो गई तो ये कितनी है 18 मीटर हो गई बेटा। ये पोल की हाइट कितनी हो गई 18 मीटर। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस 18 मीटर इस 24 मीटर, मतलब ये अटैच किया गया किसी वर्टिकल पोल से। ये जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, ये वायर है बेटा, ये वायर की लेंथ कितनी है, दिस इज द 24 मीटर। अब ये 24 मीटर है, ये क्या है 24 मीटर है। तो अब ये कह रहा है कि ये ग्राउंड से, मतलब यहाँ पे पोल से कितने डिस्टेंस पे ये बांधा गया है, टाट किया गया है। ठीक है, यस और नो। तो ये एसी डिस्टेंस आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। एसी डिस्टेंस क्या करना है बेटा कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम लोग इस पे सोल्यूशन की बात करते हैं। ये तो हमारा डायग्राम हो गया अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, पोल वर्टिकल होता है सभी को पता है, और यहाँ पे एक तार बांध दिया गया है ए पॉइंट से, ठीक है, इसके पोल के टॉप से, तो ये 24 मीटर हो गया। और फिर इसके बेस से, पोल के बेस से पूछा गया है क्या होगा, तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, ए सी ए बी स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ए बी है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट क्या हो गया, इसके अपोजिट क्या हो गया हाइपोटेनस हुआ कि नहीं हुआ, ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि 90 के अपोजिट हाइपोटेनस हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। अब जो वैल्यू गिवन है पुटअप कर दो, ए से बी कितना है 24 का स्क्वायर हो गया, एंड इज इक्वल टू ए सी मालूम नहीं, ए सी कितना है, और प्लस का ये 18 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये 24 का स्क्वायर आ गया, और ये 18 को इधर भेज लो, 18 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर वगैरह अगर ना करना होगा तो मत करना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा देना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी एंड ए प्लस का बी। तो यहाँ से क्या होगा 24 माइनस का 18 एंड 24 24 प्लस का 18 इज इक्वल टू दैट इज ए सी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, 24 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ओके, और यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचा 2 1 3 1 4 46 हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस का 4 12 2 प्लस का 1 3 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 42 का रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लो, 6 इंटू 42 का 6 7 जा 42, 6 7 जा क्या होगा 42। तो यहाँ पर अगर इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 का पेयर बन रहा है, और उस पर्टिकुलर 6 के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 6√7 आ जाएगा। दोनों का डायमेंशन मीटर दे रखा है, तो ये मीटर हो जाएगा। इसका मतलब इस वायर का जो यहाँ पे ग्राउंड से यहाँ पे इस पोल के बेस से कितने डिस्टेंस पे होगा 6√7 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। यस और नो, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, बाकी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, लेकिन क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम बनाना है। डायग्राम जब बन जाएगा तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। ओके, कि ये हाइट, ये पोल का हाइट था, पोल का हाइट कितना दे रखा है साफ साफ लिखा है 18 मीटर,
और जो वायर यहाँ पे टाइट किया गया है वो किसी पॉइंट से 24 मीटर पे टाइट किया गया है। तो उस वायर जहाँ पे ग्राउंड पे टाइट किया गया है उससे पोल के बेस से डिस्टेंस निकाला था। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड स्टेक द ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टाट। ओके, बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर लिया। कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला लगा दिया और फिर क्वेश्चन को इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं? कन्फर्म है? बोलो कन्फर्म, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at a speed 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज हुआ है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, अगर हम लोग लॉजिकली देखते हैं तो भैया कहते हैं कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो मतलब ये ओरिजिन मान लेते हैं कि ये एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट है तो टाइम इज इक्वल टू 1/1/2 का मतलब कितना होता है? 3/2 होता है कि नहीं होता है भाई? 1/1/2 + 1 + 1/2, टू एलसीएम लोगे तो 3/2 आर आ जाएगा। तो 3/2 आर पे मान लो ये एक एरोप्लेन यहाँ पे आ गया, इसको ओरिजिन मान लो, ये ए मान लो। ठीक है, एक एरोप्लेन यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ बोला ना। और जो ये एरोप्लेन जा रहा है ये 1000 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। v1 = 1000 किलोमीटर पर आवर, ये पहले वाले एरोप्लेन की स्पीड दे दिया। ठीक है, तो ये 3/2 आवर में ए पॉइंट पे पहुंच जाता है। 3/2 आवर में कहाँ पहुंच जाता है बेटा? ए पॉइंट पे पहुंच जाता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। फिर एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट अ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ओ से यहाँ, मतलब ये वेस्ट के डायरेक्शन में आता है। मान लो ये बी पे आ गया, और टाइम कितना है? टाइम बेटा उतना ही है, 3/2 आवर। ठीक है, एंड स्पीड कितनी है? v2 = 12 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई। अब ये एरोप्लेन ए पे पहुंच गया और ये एरोप्लेन कहाँ पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। तो कह रहा कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर। तो मतलब अगर ये ए पे पहुंच गया और ये बी पे पहुंच गया तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? तो आपके माइंड में एक बात आ रही है, सर ये तो 90 है। तो अब यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा और ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी? अब दिमाग में बात है कि सर ये कैलकुलेशन कैसे होगी? तो यहाँ पे देखिए, सबसे बेसिक फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हुआ कि नहीं हुआ? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आएगा। स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो गया। अब बेटा ये चीज़ देखिएगा, जो ओ से ए डिस्टेंस है, समझिएगा, ओ से ए केस 1 में, अगर यहाँ पे केस 1 अगर एरोप्लेन की डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पे d1 इक्वल टू कितना आएगा? d1 क्यों लिखो? हम जब नेमिंग कर दिए हैं ओ और ए, तो यहाँ पे ओ ए लिख सकते हो, यस और नो? यहाँ पे क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस हमारा क्या है? ओ ए। और स्पीड क्या है? हर चीज़ देखिएगा, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या है? सर स्पीड है यहाँ पे 1000 किलोमीटर पर आवर, तो ये 1000 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 3/2 आवर, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। और 2 से ही इसको कैंसिल कर दो, 2 5 जा 50, ये 500 आ गया, और 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1500 किलोमीटर आ गया, यस और नो? तो एरोप्लेन ओ से स्टार्ट करेगा, जो ए तक पहुंचेगा 3/2 आवर में,
तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर चुका होगा, वो डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 1500 किलोमीटर। यस और नो। देखो सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें एकदम आपके सामने है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड ये तो 1000 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, टाइम दे रखा है 3/2 आवर, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा ओ से ए। अब केस 2 देखिए बेटा, केस 2 मतलब ओ से बी, ओ से बी एरोप्लेन ओ से कहाँ आ गया, बी पे आ गया, तो ओ से बी डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितनी है यहाँ पे 1200 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है 3/2, तो कितना आएगा 2 6 जा 12, तो 600 आएगा। और 600 इंटू 3 कितना आएगा 6 3 जा 18, तो 1800 किलोमीटर। यस और नो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कन्फर्म है ये 1800 किलोमीटर हो गया। सोचो अब यहाँ पे अगर तुम कोई अलग से यहाँ पे फील करा दें कि भैया देखो ये हमारे पास 1800 किलोमीटर है, ये हमारे पास क्या है 1800 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस 1800 किलोमीटर है, और ये आपके पास 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या आएगा, बहुत ईजी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से ए बी निकाल लो, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स क्या जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स क्या आ जाएगा, देखिएगा समझिएगा, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है बेटा, इज इक्वल टू आ जाएगा, मतलब ए बी स्क्वायर आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे 1500 कितना आया 1500 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 1800 का स्क्वायर, 1800 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर क्या लेना है स्क्वायर करना है, और उसके बाद फिर क्या लेना है रूट ले लेना है, क्योंकि ए बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ना तो बाद में रूट ले लेना है ना। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, तो अगर रूट लोगे तो ए बी इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, ये 1500 है और ये 100 कर लो स्क्वायर, प्लस यहाँ 18 है इंटू 100 कर लो, ठीक है। इसको हम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है कि स्क्वायर करने के चक्कर में पड़ गए, थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, ओके। तो अब देखो बेटा क्या होगा, कैलकुलेशन बस कर लो, जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल होगा, ओके। तो देखो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में, ये रूट में यहाँ पे देखो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर ए बी की पावर बेटा n है ना, अगर ए बी की पावर n है तो a की पावर n b की पावर n हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 की पावर n इंटू 100 की पावर n, सॉरी 15 की पावर 2 होगा, 15 की पावर क्या होगा n यहाँ पे क्या है 2 है, n यहाँ पे क्या है बेटा 2 है, तो 15 की पावर क्या होगा 2 होगा, 15 की पावर 2 और 100 की पावर 2, और फिर यहाँ पे 18 की पावर 2 हो जाएगा एंड 100 की पावर 2 हो जाएगा। अब दोनों में 100 की पावर 2 क्या है कॉमन है सर, तो दोनों में 100 की पावर 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ये ब्रैकेट में बचेगा 15 का स्क्वायर और प्लस का 18 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा प्लस का 18 का स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या है 100 का स्क्वायर इंटू में है तो 100 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ए स्क्वायर लिखा होता है तो रूट लेने पे ए बाहर आ जाता है, तो यहाँ से बेटा ए बी कितना आएगा 100 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 15 बचा और 18 बचा, तो हम क्या चाहेंगे, हम 15 का भी स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमने इसको लिखा 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और 18 क्या लिखा 3 इंटू 6 का स्क्वायर। अब देखो फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो फिर पावर जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंदर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस का 3 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। अब इन दोनों में 3 का स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, तो जैसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर बेटा कॉमन ले लोगे ना, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 3 का स्क्वायर आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आ गया। तो अब देखो 3 का स्क्वायर में से अगर बाहर आएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 300, 100 इंटू 3 300, और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना जाएगा बेटा, दिस इज द 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 2 5 1 6, तो ये 300 रूट में 61 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी दो एरोप्लेन है ना, कोई भी दो एरोप्लेन है, अगर कोई नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है
और एक साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कुछ टाइम के बाद मतलब 3/2r के बाद ये B पे आ जाएगा, ये A पे आ जाएगा और AB डिस्टेंस हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कैलकुलेट कर ली। यहाँ रूट पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम पहले AB² यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा ना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज़ होगा, जो AB² है वो OB² और प्लस का A² के बराबर होगा। फिर अगर रूट लोगे तो AB क्या आ जाएगा, √OB² प्लस का OA² आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं है सानो? अच्छी समझ में बात आ गई ना? एकदम प्रॉब्लम को बेसिक से मतलब डायग्राम को ड्रॉ करना है, फिर जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको आप स्टेप बाय स्टेप यूज कर लीजिए और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बात? कंफर्म? चलिए, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी की प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।